बिल्कुल चिमगाड़ रहे हैं। बात चली गई। बहुत पहले भी हम ऐसी जगह गए थे जहाँ छत पर जाने का रास्ता दरख्त था। बिल्कुल। ये कोई कूदा नहीं है ऊपर, जैसे कोई बहुत भारी ब्लॉक गिरा हो या छत कूदा पर। है। और कहाँ से आया इस छत से ऊपर? तो ये दरख्त है। हाँ। और कोई बिल्डिंग, कोई जगह भी कुछ नहीं है। कोई कैसे इतना भारी ब्लॉक ऊपर फेंक सकता है? नामुमकिन। ये सुन के ये मैंने अभी खोली थी ना। हाँ। अभी खोली थी ना। हाँ, हिल रही है। कैसे? ये पूरी बंद थी। कौन है? बात करेंगे हमसे बगैर नुकसान पहुंचाए। क्या चाहते हैं आप? यहां कोई ना आए। खुद को जाहिर कर सकते हैं। किसी सुबह कैसे बंद हो सकती है? ये हम बाहर गए हैं, वापस आए, बंद थी, आवाज़ आई थी ना बंद होने की, जब किसी ने पकड़ के बंद किया उसको। है ना मसला कुछ दरवाजे के साथ? इसको यहाँ लगा कोई है? हाँ। मुझे यहाँ से लगा पीछे। यार खुलने का ना सवाल पैदा नहीं होता था, खुलने का नहीं होता। मुझे पीछे से लगा कोई गुजरा है। हाँ। पीछे हम देख कर आए, खिड़कियों से हमने देख लिया। चल भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको। ये जो हमने खोल दिए हैं ना दरवाजे और खिड़कियाँ, हाँ। ये नहीं है, ये नहीं है, पीछे खिड़की है। ये वैसे ही है। कौन सी? देखते रहना, ऊपर भी देखते रहना। कामान भाई जी। क्या चाहते हैं? क्यों किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे? मिलने आए हैं आपसे, बहुत दूर से आए हैं, दोस्ती की नीयत से आए हैं। लेकिन बात बताऊं, देखें, सिग्नल आ गया। ठीक हमारे ऊपर। तो निकलो भाई। कोई है? कैसे दादा, कैसे?
भाई ना जाए यार, बड़ी गंदगी है। यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा। और वहाँ से हम गला तक देख चुके हैं सारे। यार शुक्र है हमको जानवरों की स्मेल नहीं आ रही यहाँ पे, जो शाम को आ रही थी लिटरली कि मुर्दा जानवरों की स्मेल आ रही थी, जैसे काफ़ी अर्से से गोश्त सड़ जाता है कुछ वैसी अब नहीं आ रही। क्या से नहीं आ रही। अच्छा मेरे स्कूल के पीछे भी ना चल भाई ऐसी एक थी। सुन लिया। क्या सुन लिया। क्या क्या हम पे हंस रहे हैं। क्या हम पे हंस रहे हैं। स्मेल आई। हाँ स्मेल आई दोबारा। मेरे स्कूल के बाहर भी ऐसी गली थी और वो कब्रिस्तान के ऊपर डेवलप हुआ था। हमें अक्सर हड्डियाँ मिलती थी वहाँ पर। जो पे दरवाज़ा अभी खोला हुआ था ना। हाँ टटैरी ऊपर है। उसे 3 बार हो चुका है यार, कभी आपके पीछे, कभी कामरान भाई के पीछे, कभी वो खिड़की के पीछे। मैं अपने आप से बार बार कह रहा हूँ कि नज़र का धोखा होगा, लेकिन पाँव के निशान नहीं, चमगादड़ के। ये समझ जिंदगी निशान को देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है उसके नाखून नहीं होते हैं। और उधर भी है बहुत सारे। होते हैं। इधर आ सूर्य, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कोई है सर, कोई है अंदर ना। हाँ कोई है। खिड़कियाँ भी बंद की हुई। सब बंद है, सब बंद है। बल्कि अगर यहाँ से देखे तो यहाँ से भी नजर आ रही है। मैंने नीचे से देखा है, कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। शरारत कर रहे हैं हमारे साथ। वो क्या है? इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये सफ़ेद सा क्या है सामने? ये सफ़ेद क्या है? क्या है? बहुत बड़ी। भाई गिरा क्या है? क्या हो गया? कोई ब्लॉक करने की आवाज़ आई थी। क्या नाम है आपका? हमें ये पता है आप एक से ज्यादा। क्या हुआ? कोई है? कैसे दादा, कैसे? क्या? ये वही दरख्त का पीस है। देख ले सोहेल भाई, चौकीदार भाई को नहीं पता कि किसने और क्यों काटा ये और कब काटा। क्या था? कहाँ क्या था? कामरान भाई, हमने वो गेट नहीं खोला ना?
नहीं वो ताला है, उसकी चाबी लाना, चाबी वहाँ लगी हुई है उस ताले में लेकर। क्या हुआ है? बंद हो गई, होने वाली भी बंद हो गई बंद हो गई? जी, ये वाली भी बंद हो गई, एक पल्ला बंद हो गया, दोनों पर। पता नहीं क्यों दिल में ख्याल आया दादा अभी, यार ये तो पागल कर देंगे हमें, पता है कामान भाई। बहुत एहतियात से, बहुत ख्याल से खोलो ये दादा, लंबी सांस लेके जाना। देख के चाबी टूट ना जाए, गला हुआ है बहुत। इसकी चाबी दूसरी ट्राई करो। बस एक ही चाबी है। हाँ इसकी नहीं है, जंग वाली। ये क्यों उस वाले काम करती थी ना। हाँ तो देखो ये भी लेडीज होगा, बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए है, तो दो बात भी नहीं। इसको ताला क्यों लगा दिया? उसकी चाबी भी नहीं है इसको। अभी आपने क्या देखा? खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए। एक ही पल्ला। मैंने आवाज़ तो सुनी थी जब ये आ रहे थे। गाड़ी फिर आ गई। चल भाई, हम पर हमले हुए हैं पता है। बिल्कुल। पता नहीं कौन सी दीवारें बीच में आई हैं। दुआओं की दीवारें हैं। वाकई यार बंद हो गई हैं। तो अब आ जाया करें फिर यहाँ पर। जो हुआ सो हुआ। आपने भी तो इतना नुकसान पहुंचाया है। तो नहीं है, अच्छा ऐसा भी होता है दादा, काटने में इनको बच्चों को नुकसान भी पहुंच जाते हैं अक्सर। हाँ। याद है कई वाकयात ऐसे आए हैं सामने। चले काटने वाले को अंदाजा नहीं होगा, ये दरख्त तो लगता भी है 100 साल से ज्यादा उम्र का, ये तो नहीं लगता इतना। पता नहीं किसने किस मजबूरी में काटा है। बिल्कुल। लेकिन सुहेल भाई कोई काट के दरख्त को अंदर संभाल के नहीं, यही एक सवाल है साहब जी, बाकी तो ले गए, इधर का हिस्सा ले गए, उधर का क्या हिस्सा उस दरख्त की जगह वो हो सकती है नहीं। किसी एंगल से? और किसी भी वो तरह दीमक है, वो दरख्त अगर कुछ अर्से और पड़ा रहा तो वो वैसे ही दीमक लग जाएगी, किसी काम में नहीं आएगा। यही होता है जी चीज़ों का, ऐसी जगह कोई दरवाजा है इस चक्कर में। नहीं दादा। सुबह में बंद हो गई वो खिड़की, बंद हो गई पूरी। हाँ हाँ हाँ, वो बंद हो चुकी है। कामरान ने यही देखा था। यार महसूस पता है क्या होता है, ये शायद ये चाह रहे हैं कि सब बंद करो। ये सामने मुंह नहीं लग रहा दरख्त का, ये जैसे देखिएगा। 12 सिंगे का मुंह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जूम कीजिए, कैमरा में जूम करना है इसको। ये मेरे फ्रेम में तो इतना ये- खास नहीं आया। नहीं मैं इसकी ये लाहौल वाला कुव्वत आंखें इल्ला हैं बिल्लाह दादा भाई। लसी। जी सजद भाई, ये आंखें हैं मुंह में।
फिर मैं कोशिश करें पीछे जाने की एक बार। या सर्दी बिल्कुल एनर्जी सब हो गई है, खत्म हो गई। यार एक बार देखिए खिड़कियां बंद कौन करता है? ये दरवाजा कहाँ है? सुनिए हाँ, पैरों की आवाज़ यहाँ सुनी मैंने शायद। सिर पे गड़बड़, ऊपर भी गड़बड़ है कुछ, सिर पे ऊपर भी ऊपर तो लग ही रहा है, शांत ही लग रहा है ऊपर यार। कब से भाइयों साथ रहो, दुआ पढ़ो साथ। सुन रहे हैं जानवर रो रहे हैं सिर पे। ये क्या दरख्तों पे बला आ गई है, क्या आ गया? सिर पे जान परिंदे उड़ भी रहे हैं, पता है? ये चमगादड़े हैं, उल्लू भी हैं। ये क्या नजर आ रहा है? झाड़ी कांटे, संभालिए यार, कांटे संभालिए, कहीं अंधेरे में कहीं चले ना जाए गाड़ी। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये नहीं, हमें पीछे जाना है, पीछे जाना है। दोबारा गेट की तरफ। वो हिल रही हैं, वो देखे, वो हिल रही है पूरा। ना उधर ना देखे, बस आप गेट की तरफ ले, गाड़ी घुमाए, गाड़ी। आप क्या कह रहे हो? उधर घुमाए? हाँ, इधर घुमाए, फिर रिवर्स लें, फिर बैक साइड पे निकले। रिवर्स ही चलते हैं दादा, रिवर्स ही चलते हैं। देख लें। सोहेल भाई वो कमान वो रिकॉर्ड हो रहे हैं? नहीं सर भाई, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। अंधेरा बहुत है सर भाई। इतना जल्दी हो सकता है, ये दरख्त को हटाएं आंखों के सामने से। तो 5 से 6 तो मैंने देखे। मुझे ज़्यादा नजर आ सकता। ठीक है, एक आध बार देखा है। आँख बंद हो गई, हाथ पाँव कांपने लगे। ये अंदर नहीं था? ये अंदर नहीं था? नहीं, ये आया था दिन में? हाँ दिन में आया, शाम में आया था। ये भौंकता नहीं है? ये देख रहा है बस। ये कैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे? चल दिया, उधर ही जा रहा है? उधर ही चला गया। बताना मुझे रास्ता। जाने दे, बस जाने दे। हाइट पता है कितनी थी उस तरह की? की हाइट तो तकरीबन सर भाई, छोटे छोटे बच्चे इतनी ऊपर यार। इंसान के बच्चे चढ़ी। जगह तो देखें। मतलब रिवर्स में निकलना पड़ी तो शुक्र है गाड़ी हमने बाहर लगा ली थी भाई रात को। बहुत शुक्र है कि गाड़ी बाहर थी हमारी यार। गाड़ी छोड़ के भागते हम। शुक्र अदा करें यार, शुक्र अदा। कभी कभी ऐसी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो यार आगे हम बाहर की तरफ आ गए। रोड है जी हाँ। जी रोड। चल मैं बिल्कुल टॉप पर मैंने कोई काली सी चीज देखी। कामरान ने भी देखी। मैंने भी देखी था। वो बहुत अजीब सी थी, साया था, पता नहीं क्या अजीब सी मखलूक थी, 2 दरख्तों के बीच में। हाँ। फिर उससे ऊपर मैंने देखी कि और छोटा बच्चा है, वो उससे ऊपर है। क्या तकरीबन दरख्त जो है सर भाई वो 40 फुट और मुझे बहुत छोटा बच्चा नजर आया सबसे टॉप पे। हाँ, और जब आप बाहर जा रहे हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बढ़ते जा रहे थे। पहले नीचे नहीं थे, नीचे नहीं थे सर, सिर्फ ऊपर ही थे। जब आपने ऊपर देख लिया तो वो आपको डराने के लिए, भगाने के लिए बिल्कुल नीचे शाखों पे आ गए थे यार। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमें देख के मुस्कुरा रहे थे सब?
जी जी मैं गलत तो नहीं? एक को तो मुझे लगा जैसे पता नहीं वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, हमें डरा के खुश हो रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। जिस टहनी के पास से मैं गुजरा था ना, जो ऊपर बैठा हुआ था, हाँ। ऐसे टांगे, दोनों टांगे लटका, हाँ उसको तो मैंने मुस्कुराते हुए देखा, उसका फेस नहीं भूल सकता शायद। वो याद रहेगा फिर मुझे। अल्लाह माफ करे तो मस्त। मुझे सुहेल भाई वो एक तो काली सी चीज जो थी ना वो बड़ी थी। बड़ी थी सुहेल भाई पता नहीं वो माँ थी, इनकी बाप था, इनका क्या था, वो बहुत बड़ी चीज थी, काली सी। अच्छा उसका ना अजीब सा हुलिया भी अजीब सा था। मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से हेड से हाँ नीचे तक सिर्फ उसके बाल है। तौबा। आपको नहीं लगा ये? मुझे कालक कालक नजर आई और इतना सा मुंह नजर आया बीच में। छोटा सा मुंह। हाँ और जैसे- कोई ना हाथ ना पैर ना कुछ भी नहीं नजर आया। मुझे तो ऐसा लगा कि वो उसके बाल नहीं है पूरे, वो ऐसा लग रहा था पूरे मुंह तक ढके हुए हैं यहाँ से। सुहेल भाई बड़ी चीज नीचे थी, छोटी चीज और ऊपर थी। और ऊपर थी। वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत ऊपर था यार। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। वो एकदम से आगे बढ़ा, एकदम से उसने खुद को पता नहीं देखा हमें या खुद को दिखाया, हमें डराया। वो दो चीजें थी। फिर जब हम निकल रहे थे ना तब वो नीचे और चीजें जाहिर हुई। 5 से 6 तो मैंने मुख्तलिफ टहनियों पे, शाखों पे, मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ साइजेस में देखी, बिल्कुल जी, जो लटक रही थी, लेटी हुई थी, उल्टी थी। वो ऐसा लग रहा है कि वो वहीं रहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल थे ऊपर बैठे। यार यही वो साए थे जो हम पहले देख रहे थे यहाँ शायद। वहाँ। ये कामरान ने भी कहा था बीच में कि दरख्त में कोई बैठा हुआ है। सबसे पहले कामरान ने ही कहा ये। सबसे पहले सज्जाद भाई मेरे को ऐसा लगा दरख्त के बीच में कोई खड़ा हुआ है। मैं शाम से ऊपर देख रहा था कि एक महसूस होता है ना, कोई आपको देखता है, आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है और पीछे पलट कर आप देखते हैं तो वाकई कोई देखता है। अक्सर इंसानों में ऐसा होता है, सिक्स सेंस आपको बता रही होती है। मुझे कब से ये फील हो रही थी कि यार कोई ना, ये जो इतना पुराना दरख्त, कदीम दरख्त है ना, ये वीरान नहीं है, वीरान नहीं है, इसमें आबादियां हैं। शाम से ही लग रहा था यार। टटहरी यार टटहरी बार बार आके हमें, हमारे ही ऊपर आके वार्न कर रही है। शाम से रात तक कई बार आई वो। चल भाई जहाँ टटेरी आई है सज्जाद भाई हम लोगों के साथ हुआ है बड़ा। वो हुआ तो है यार, लेकिन वो बदबू मेरे जहन में मुझे पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक बदबू होती है जो एक जगह से आ रही होती है, ठीक है यार। यहाँ बदबू बढ़ रही थी, वो हमारे साथ साथ सफ़र कर रही थी और नाकाबिले बर्दाश्त, मतलब यार एक बार देखिए खिड़कियाँ बंद कौन करता है। चुभने वाली बदबू, इतने हमारे अरसे पास में सबूत जाके नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में आज बहुत तकलीफ हुई है मुझे यार। बहुत खतरनाक बदबू में गए, बिल्कुल बिल्कुल तहखानों में उतर गए, बिल्कुल। कुएं में चले गए, बिल्कुल। मैंग्रोव चले गए। जी बदबुओं का ठिकाना मतलब क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हो रही थी यार। ऐसा लगा था दम निकल जाएगा। चल भाई हो ना हो, दरख्त से कुछ जुड़ा हुआ है दरख्त ही जुड़ा हुआ है भाई। और खासकर वो जो दरख्त काटा है ना जी, उसका जो एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी शाख जो उस अंदर क्लास में रखी हुई है, मुझे नहीं समझ आ रही ये बात। अगर 1-1.5 साल पहले उसको काटा है तो अब तक इस पर दीमक क्यों नहीं लगी, हाँ। और ये कोई अंदर क्यों रखेगा। चौकीदार भाई को नहीं पता कि किसने और क्यों काटा ये और कब काटा। काटा है तो अब तक इस पर दीमक क्यों नहीं लगी, हाँ। और ये कोई अंदर क्यों रखेगा, कौन लाया इसको अंदर, काटा किसने इसको, क्यों काटा इसको। दरवाजे खिड़कियां हमारे सामने खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। 3 से 4 बार हमने जा कर देखा है यार, कोई भी नहीं होता, नजर नहीं आता तो हमें। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ है? मतलब मुझे ये सिर्फ बताएं कि हस्तियाँ क्या है।
सर भाई आप अक्सर कहते हो ना कि हमें पूरी बात नहीं बताई जाती। बिल्कुल। यहाँ तो पूरी की आधी भी नहीं बताई गई। तो मुझे जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो चौकीदार हैं, उन्हीं को नहीं पता कि दरख्त किसने काटा। उनको ये पता है कि हमारे बाप दादा के ज़माने से ये मखलूक यहाँ बस रही है। ठीक है, इतनी एक्टिव नहीं थी। इतनी एक्टिव नहीं थी, मसले होते थे, इस कदर नहीं होते थे सर। वॉशरूम के अंदर बच्चों के बालों का कट जाना, चलो खड़े कैसे हो? बर्दाश्त करें, वो बाल देखें। ये क्या चक्कर है? ये देखिए बाल देखें। कम है, छुप कर। बाथरूम में बाल, ये तो गुच्छे हैं। उनको नाखूनों के निशान पड़ जाना, नील के निशान पड़ जाना, वॉशरूम का हाल आपने देखा, उन बालों को आपने देखा। अच्छा, आपको अभी मैं एक बात बता दूं, वो शायद उस वक्त में बहुत स्पीड में हम भागे तो वो समझ नहीं आया, लेकिन जब आपको लगा था ना जहाँ पे, उस जगह पे भी बाल गिरे हुए थे। कहाँ पे? गेट के पास। कहाँ? जिस गेट को आप टकरा है ना, मेन गेट को, हाँ, उस गेट के पास भी बाल थे। और वो शाम को क्यों नहीं नज़र आए मुझे। और जो रूम के बाहर से हम निकलते हैं बैक साइड पे जाने के लिए, उससे पहले नहीं आपने बोला है ये देखें मकड़ी का जाला नीचे आ रहा है, उसी के नीचे बाल थे। और वो 10 का नोट सजद भाई, सुहेल भाई बच्चों के स्कूल हाँ। में, बच्चों के स्कूल में 10 का सुहेल नोट, भाई 10 का कोई नोट चीज वगैरह लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आप स्कूल में ये देखें। नहीं लेना, नहीं लेना, बिल्कुल रखा हुआ है। पैसे नहीं उठाना। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, नहीं लगाया, कभी नहीं उठाना। याद है गलती मत करना। 10 का नोट हमने, मैंने उठाया जलन में। सर ऐसे ऐसे उस पर दिखाइएगा शिराज भाई, वो कैसे तावीज़ लिखे हुए थे 10 के नोट हाँ, के लिखे ऊपर। हुए होते हैं यार, बड़ा अमल किया है। बहुत ही मुश्किल जगह जी। आपने बहुत मेरी ही। बात का जवाब नहीं दिया सर भाई, आपको क्या लगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि ठीक है हमने बहुत सारे अक्स देखे, साए देखे, और दूर दूर खड़ी भी हमने बहुत सारी मखलूक़ात देखी जो हमारे करीब नहीं आई, लेकिन इस तादाद के अंदर देखने के बाद आप क्या कहेंगे यार उसमें? आपका तजुर्बा क्या कहेंगे इसके अंदर? क्योंकि इस वक्त बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। देखिए हमने ना देखी हैं, दरख्तों पे भी चीज़ें देखी हैं, रिकॉर्ड की हैं। एक बहुत हो गया, 2, यहाँ हम गिन नहीं पा रहे थे। भरा हुआ था यह दरख्त बच्चों से, अजीब सी मखलूक़ात से। आपको वो बाल लग रहे थे, उनको छोटा मुंह लग रहा था। उसकी हाइट, उस पर जाना, उस पर पहुंचना, और इतने ये छोटे। सेकंड है, ये सेकंड है सर भाई। एक याद है हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, वहाँ बहुत सारे शेड थे, वो एकदम से वाइट जोड़े में सब निकलना बाहर शुरू हुए, और उसमें से एक बहुत बड़े कद का निकला था। वो बहुत दूर से हमने देखा बहुत था। दूर से वो उन शेड्स पे नो डाउट सफ़ेद मखलूक़ात हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन सुहेल भाई इस हाइट के ऊपर, नहीं, इस हाइट के ऊपर, इस हाइट पर, इतने ऐसी जगह पर, ऐसे दरख्त में कोई कब आया, कैसे चढ़ा? 1 2 3 4 5 6 मुझे याद है। जानवर रो रहे हैं सुहेल भाई। ये क्या दरख्तों पे बला आ गई है, क्या आ गया? जान परिंदे उड़ भी रहे हैं, पता है? ये चमगादड़े हैं, उल्लू भी हैं। ये क्या लग रहा है यार? एक जगह तो है ना साहब भी ठीक है यार कि किसी बच्चों ने शरारत की है हमारे साथ, लेकिन 40 फीट की बुलंदी पे नहीं चढ़ सकता बच्चा। इतना छोटा बच्चा नहीं इतना छोटा बच्चा नहीं चढ़ सकता। ये तो मौत को दावत देने वाली बात है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर किसी का बच्चा ये शरारत भी कर रहा है और उसका पैर स्लिप हो जाता है साहब भाई, चांस नहीं है बचने का। हाँ ना सुहेल भाई, नामुमकिन बात एक बात बताऊं, देखें आप दिन में वहाँ गए थे, बिल्कुल। रात तो छोड़े, आपको दिन में कोई नज़र नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। एक बंदा आया आपसे बात करने, उसकी हालत आपने देखी, बिल्कुल। जिसके बाप दादा यहाँ पे काम कर चुके हैं। हाँ, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो कांप रहा था। वो उसकी कंडीशन हाथ मिलाते ही देखा ना। हमने उसको भी कहा कि भाई अपने गांव से किसी को बुलवाओ, हमसे बात करे, जिसने उनको देखा। हम वहाँ चले जाते हैं, वो पलट के वापस नहीं आए जी। यकीन करें वो वापस नहीं आए पलट कर। हमने वहाँ कैसे वक्त गुजारा, जैसे सुहेल भाई कह रहे हैं ना कि यार मुश्किल वक्त गुजारा, मैं कहूँगा तकलीफ दे वक्त गुजारा। बॉडी इतनी थक गई और समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं, और हम मतलब उनसे सवालात क्या करें, वो करने ही नहीं देते थे, बात ही नहीं कर रहे थे। आखिर में शायद आप लोगों ने सुनी हो, शायद ना सुनी हो,
लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कह की आवाज़ आई थी। हमें सर शाम को ही वहाँ पर गुराने की आवाज़ आ गई थी, हमें बच्चों की आवाज़ आ गई। मैं जब पीछे गैलरी में गया ना, पीछे वो जो गली थी सुहेल भाई, मैंने देखा दरख्त के पास ही कोई मुझे महसूस हुआ। जब मैंने आपको बोला, हम जब वहाँ पे आ रहे थे ना आपके पास, मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, मतलब कोई उस वक्त भी पीछे आ रहा था। हमारी आंखों के सामने खिड़कियों के दरवाजे पल्ले बंद हो रहे हैं। वो कमरे का दरवाज़ा जो शोर कर रहा था क्लास का, वो बंद हो रहा है, खुल रहा है बगैर हवा के। और हमने कई बार चेक किया, अनकट चेक किया यार, बिल्कुल कोई, मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार कोई नहीं, एक बार दो बार सलसल हुए जा रहे हैं। सर हमले हुए आप पर। वो बीच छत पर जो भारी चीज गिरी ना, वो आप पर हमला था। बिल्कुल। जो एक पत्थर आपके अंदर भारी सी आवाज आई आपको कुछ सेकंड वाली क्लासरूम में, वो आप पर हमला था। आपको जो छिपकली महसूस हुई ना कि कोई है सर, कोई है अंदर में। हाँ कोई है। खिड़कियां भी बंद की हुई। सब बंद है। क्या है? बहुत बड़ी छिपकली गिरी है सर। इतनी आवाज छिपकली की नहीं होती। नहीं हो सकती है। और वो गायब हो गई हैं चीजें। ये तो आप पर हमले थे, वही दुआएं कह लें, करम कह लें कि यहाँ आती हुई चीजें यहाँ वहाँ हो गई हैं। बात ये ना लेना ना देना, हमने कोशिश की, लेकिन मुझे ख्याल बार बार आ रहा था कि यार स्मेल जो आ रही है ना, ये अच्छी साइन नहीं है, मतलब ये नेगेटिव साइन है। और सुहेल भाई 3 वजूहात महसूस होती हैं। देखें, है तो एक अरसे से, ठीक है, बाप दादा के टाइम से इनके अल्फाज हैं, चीज़ है यहाँ पर, और अभी ये हाल है, तो सोचें उस टाइम पर क्या वीराना होगा यहाँ पर। तकलीफ तो नहीं पहुँचा दी इनको? उस वक्त से ये हैं, होंगे भाई, अक्सर होते भी हैं तो सही ना, वजूद तो रखते हैं, बिल्कुल अपनी मौजूदगी जाहिर कर देते होंगे। बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, वो एहतियात करते होंगे, समझा देते होंगे ऐसे चीज़ों साथ। वो गए तो आहिस्ता आहिस्ता शायद लोगों ने बेहतियाती की। वॉशरूम जा रहे हैं तो मतलब सफाई का ख्याल नहीं कर रहे, स्मेल ऐसी स्मेल यार, ठीक। फिर यहाँ पर दिन के बाद शाम में, रात में कोई क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। फिर क्या पता बीच में मसले बड़े हों तो किसी को बुलाया हो या कोई पहुंचा हो, कुछ कैद करने के हवाले से, मखलूक को कोई अमल करने के हवाले से एक मुकाबला हुआ हो, वो चीज़ तैश में आ गई हो। कुमारी की मिसाल हमारे सामने है, उनका कोई नुकसान हुआ है। फिर जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है ना, वो दरख्त का काटना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो किसने काटा और क्यों काटा। और चलो ठीक है, काट दिया यार, तुम उसकी इतनी बड़ी शाख क्लास के अंदर क्यों रखे हुए हो? बिल्कुल। उस पर 1 साल से दीमक क्यों नहीं लगी हुई? देखें, मैं आपको बताऊं, किसी पर असर हुआ सुहेल भाई जी, और उसका इलाज हो रहा था। उसने कोई डिमांड की नील गाय की पहले, फिर उसने सुरखाब का पर मांगा। ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो नायाब होती हैं, इतनी महंगी नहीं होती लेकिन नायाब होती हैं। ढूंढे कहाँ पे, खरीदे कहाँ से? फिर पता नहीं किसी बैल या गाय पे या बकरे पे उनकी मामला रजामंदी। झूठ बोलते हैं ना ये, इनकी बात पे भरोसा नहीं होता। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। तो जो इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा निशानी दो। इनकी एक निशानी होती है, एक साइन होता है, समझ लें, एक कमिटमेंट होता है। तो उसने ये कहा था कि फ़लाँ दरख्त की शाख मैं तोड़ता हुआ जाऊंगा। और एकदम वो बंदे ठीक हो गए और जाकर देखा तो ये तो तना आपने देखा ना, इससे मोटा तना था, उसकी शाख थी जैसे ये थी अंदर, वो टूटी हुई गिरी हुई थी। हाँ। तो ये समझ लें, एक कमिटमेंट कह लें, एक बॉन्ड कह लें, निशानी कह लें कि हाँ भाई ये देखो ये निशानी है तुम्हारी, बिल्कुल, ताकि ये गवाही के तौर पर जो है ना कल को इस्तेमाल हो सके। अब सर इस जगह के अंदर या तो किसी ने आया, कोई इलाज किया है किसने, और उसने कहा है कि जी ये दरख्त हम तोड़ देंगे या छोड़ देंगे, या किसी ने ज़बरदस्ती काटा है। और काटने में सुहेल भाई आपने देखा, कई जगहों पर मैंने देखा कि खून निकल आया दरख्त से। जब मिसकमिटमेंट किए इनके साथ, कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंच गया है, इनके कोई बच्चे को ज़ख्मी हो गया, कुछ हो गया, जो इतने ये लोग सख्त हो गए हैं कि अब किसी के बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर। स्कूल यार चलता वो बंद हो गया।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। जनाब अली, ये पाँव हैं, ये इनका बॉडी है, कपड़ा है, क्या है, लेकिन ये वाइट जो है ना, अब ये दरख्त है या इनकी शलवार है या पैंट है, मतलब मैं श्योरली नहीं कह सकता। सिर्फ इस बच्चे के बारे में नहीं, जितने भी बच्चे ऑन रिकॉर्ड हुए हैं ना, देखे हमने अपनी आंखों से देखे थे 5 से 6। सही 6 तो मुझे याद है, रिकॉर्ड शायद 4-5 प्रॉपरली होल्ड कर सके हैं हम, लेकिन वो सारे के सारे ही ना ऐसा लग रहा है डाइल्यूट हुए हुए हैं उस दरख्त के अंदर, मर्ज हुए हैं, जैसे शाखों में से बच्चे नहीं निकलते, फूट रहे हैं। हाँ, आधे अंदर आधे बाहर। अब इनके पाँव नजर आ रहे हैं, ये मुंह अजीब सा मुंह आप नोट कर रहे हैं, 2 आंखें, ये आप जूम कीजिएगा, वेरी डीप जूम कीजिएगा, देखिएगा शायद अजीब सा चेहरा, डराने वाला चेहरा इनका लग रहा है। बच्चे नुमा बॉडी वाइज थे, चेहरे वाइज नहीं थे बच्चे नुमा। सही। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये चेहरा नजर आ रहा है आपको? हाँ, देख रहे? और ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है, मसा आर पार दिख रहा है, या पता नहीं दरख्त पीछे है या आगे पीछे, मतलब पत्ते गुस्से में 100% जैसे ह्यूमन नजर आते हैं ना, हाँ, वैसे नहीं नजर आ रही है, इंसान नुमा। सही। मतलब मुकम्मल इंसान नहीं कह सकते आप उनको। चेहरे हैं तो बॉडी नहीं है, बॉडी वाज़े है तो चेहरों में मसला है, कपड़ों में मसला है। अब आप मुझे बता दें, ये लग नहीं रहा जैसे एक हवा है, धुंधलापन है, साये हैं, उसमें ये चेहरा है। ये आपने देखा दूसरा, ये वही है, ये देख लें आप। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दरख्त की शाख में से फूल फूटते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है चेहरा फूटा हो। आप नीचे देखें, तना आ रहा है, नीचे से तना ऊपर जा रहा है, वल्ला अलम, क्योंकि जिस्म के आधा बॉडी है, आप देखें ना। मतलब बहुत मुश्किल से ही तो ढूंढना पड़ रहा है। हाँ, ये सही तो से बहुत मिल नहीं मुश्किल पा से रहे। लगा था, ये तो और बहुत डार्क था। ये देख लें आप, ये बहुत डार्क था। ये देख लें आप, ये बॉडी, ये चेहरा, ये देख रहे हैं आप। सही। और जो ये उम्र पता चल रही है, वो पता चल रही है अंडर 10 टाइप की ना, और इतनी ऊपर भी बच्चे इतने चढ़ नहीं मैं सकते। आपसे अर्ज करूं, मैं आपको बताऊं कि ये इस दरख्त जो माशाल्लाह एक कदीम दरख्त था, कम से कम ना 100-150 फीट हाइट तो थी इसकी। अच्छा, हाँ, कम से कम, ठीक। सही। और हमने टॉप पर देखा था बच्चों को, बच्चे नुमा, सही, कई सारे, हर शाख पे। सही। और जिस तरह से हम कर सके रिकॉर्ड हमने किए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ कुछ आप आ लोगों गए ने, आप लोग कह रहे थे कि दिख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं ढूंढ सका उनको ना। जी। मतलब वहाँ पे वो आंखों से शायद दिख रहे होंगे, या वो उस वक्त लम्हे गायब हो गए, कैमरा जब तक पहुंचा। ये 3-4 बड़े वाज़ेह तौर पे शक्ल ऐसी जो हम इनको दिखा सकते जी हैं। जी जी जी, ये आप देख रहे हैं। जी 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 जी। मतलब अजीब व गरीब मखलूक जी, बच्चे नुमा, उनकी हाइट से लग रहा था हमें कि बच्चे हैं, लेकिन चेहरों से वो बच्चे नहीं लग रहे। अल्लाह माफ करिए, तो पता नहीं बहुत डराने वाला चेहरा नजर आ रहा है इनका। बाकी कहीं हाथ हैं, कहीं पाँव हैं, फिगर बॉडी, ह्यूमन बॉडी पूरी तरह नहीं थे। और ऐसा हमें शाम से ही लग रहा था कि यार इस दरख्त से जैसे कोई आपको देख रहा होता है ना, आपको फील आती है, कोई आपको पीछे से देखता है, आप मुड़ के देखते हैं तो वाकई में कोई आपको देख रहा होता है। 6th सेंस आपको कहता है ना, कोई आपको देख रहा है। इसी तरह बार बार ना हम ऊपर देख रहे थे, सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम ही बार बार ना कि यार जैसे कोई ऊपर से हमें देख रहा हो, और वाकईतन शायद ये देख रहे थे हमें उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे।
और ये बहुत बाद में जाहिर हुए। मैं आपको दिखाऊं, मैं अभी दाखिल हुआ हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया है मैंने, और मैं ऊपर देख रहा हूँ। सही। एक फील आती है ना आपको कि यार इस दरख्त में जो है ना गड़बड़ है। एक जगह हमें आवाज आती है, ये सुनिएगा, ऊपर से। ये सेकंड रूम था जहां पर अंदर वो दरख्त का पीस रखा हुआ था, कटे हुए सही दरख्त का। सही। उसके ऊपर ये आवाज आती है और मैं जाके बाहर देखता हूँ, मुझे ऊपर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय एक शाख के। अच्छा। दरख्त की एक जो शाख है ना बड़ी सी, सही। वो जा रही है, आप देख लीजिएगा, स्कूल की छत के ऊपर। एक ही एक्सेस था वो शाख से, वहां कोई आए और जाए, और कोई एक्सेस नहीं था सही। इस जगह का। एक ऑडियो आपने ये सुनी, मैं आपको सुनाऊं। यहाँ जी हम जा रहे थे, बीच में एक बच्ची चीखी है। इस पहले एक आवाज आई है, फिर एक बच्ची चीखी है और उसकी आवाज गूंजी है, सही। जैसे वो अंदर ही हो, इस स्कूल में हो, हमारे आसपास हो, और वो हम सब ने सुनी है, आवाज रिकॉर्ड भी हुई है। मैंने तो सुनी थी, मेरे हेडफोन पे लगा के बैठा हुआ था ना, तो मुझे आई थी। ये दोबारा सुन, दिमागी की कौन बात आई है। सुहेल भाई भी यही कह रहे हैं, लड़की की चीख। हमें लगा अंदर जैसे किसी बच्ची के ऊपर कोई दरवाजा बंद कर दिया गया, कोई है अंदर। क्या क्या लड़की की चीख, लड़की की। हम भागे हैं लेकिन नजर कोई नहीं आया। ये वो जगह है जी जहाँ स्मेल ऐसी थी नाकाबिले बर्दाश्त, इसीलिए मैं सुहेल भाई को आगे कर रहा था, पहले आप जाएं जरा। 2-3 बार मैं बर्दाश्त कर चुका था, सही। लेकिन हम जहाँ जाने की कोशिश करते हमें ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आती। क्या क्या कुछ इस तरह के मनाजिर होते हैं जंगलों में, झाड़ियों के बीच में, जो है ना आसपास आबादी नहीं, पुरानी जगह, कुछ ऐसा महसूस होता है। ये जी ये वो वॉशरूम है जहां पर सबसे ज्यादा मसाइल हुए, जहां से सबसे ज्यादा शिकायत हुई बच्चों को, टीचर्स को। होता क्या था कि जो बच्चा वॉशरूम यूज करने जाता, मुझे याद है, पूछता था मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू टॉयलेट। तो बच्चों ने जो शिकायत की वो ये कि हमें वॉशरूम में कोई दर्द होता है, हमें कोई नाखून मारता है, हमारे कोई बाल काट लेता है, कोई खींचता है बालों से हमें। देखिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस, कि मैं पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। और ये तब पढ़ी जाती है जब आप वॉशरूम में दाखिल हो रहे होते हैं, बैतुल खला में। जाते हुए आप उल्टा पाँव दाखिल करते हैं और जब बाहर आते हैं तो सीधा पाँव दाखिल करते हैं। इसका मतलब कि बैतुल खला में होते हैं खबीस जिन और जिन्नात। तो ये दुआ पढ़ के जानी चाहिए और बच्चों को भी समझाना सिखाना चाहिए। पाँव का बड़ा यार देखिए, हम जो फरमाया है ना हमने वो करना है, और जिस काम से मना किया वो नहीं करना। यही बंदगी है और हमने बंदगी करनी है। सही। आप मस्जिद में चली जाएं, पाक जगह पे चले जाएं, आप सीधा पाँव रखते हैं, बैतुल खला में जाएं उल्टा पाँव रखते हैं। यही है बारीकियां। अब यहाँ पे जी ये बाल नजर आ रहे हैं आपको, सर ये भरा हुआ है बालों से, बेइंतहा बाल, मिक्स बाल बहुत सारे। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें एक भाई ने लिखा कि यार ये तो जादू में भी इस्तेमाल होते हैं बालों। एक भाई ने लिखा है जिन्नात की खुराक भी होते हैं। ये कमेंट मैंने भी पढ़ा था कि ये फास्फोरस से बने हुए होते हैं और ये जिन्नात आग से बने होते हैं। हाँ। तो ये उनकी ग़िज़ा भी है, खुराक भी है बाल। एक भाई का कमेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और एक भाई ने लिखा कि ये जादू में इस्तेमाल भी होते हैं। ये मेरा ज़्यादा इस पे जा रहा था, क्या कहते हैं, जादू में। लेकिन वजह ये कि मैं जब पूरी लोकेशन देखी मुझे लग रहा था कि एक जगह आपको जादू के लिए भी इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे इलाके से बाल ला के फेंके गए। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ शायद स्कूल में ना ये मसाइल ज़्यादा आते हैं। हम डहरकी गए थे कॉलेज में, जहाँ बच्ची की गर्दन पूरी घूम गई थी, जहाँ वो अपने वालिदैन को नहीं पहचान रही थी। उसके साथ भी मसाइल वॉशरूम से हुए। सही। एक ख्याल मुझे ये लगता है कि जो हम रखते हैं ना स्कूल में काम करने वाले लोग, सफाई करने वाले लोग,
उनका शायद ज़्यादातर ध्यान स्कूल पर होता है, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। हम्म, वॉशरूम्स की तरफ उनका वो रुझान नहीं होता सफाई का जो होना चाहिए। असल में सज्जाद गवर्नमेंट स्कूलों के वॉशरूम बहुत ख़राब होते हैं, ये हमारे भी प्राइवेट स्कूल फिर भी सही होते हैं, तो वो वहाँ इतना सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। लोग समझते नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है जी, कि सफाई निस्फ ईमान है, मतलब आधा ईमान है। एक काम आप सफाई के साथ करते हैं, आधा तो वैसे ही अप्रूव हो गया वो, सही। और एक बहुत अच्छा काम आप बगैर सफाई के करते हैं तो वो उसके चांसेस डिसअप्रूव के हैं ज़्यादातर। सही। ठीक है, स्कूल से थोड़ी सी क्लास से कुछ 15-20 कदम फासले पे था ये बैतुल खला, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इसकी साफ सफाई, इसको लोग इजी समझते हैं, यही तो फंस जाते हैं कि उधर कौन है, उधर कौन देख रहा है, उधर क्या है, उधर कौन जाता है हर वक्त, सही। थोड़ी देर के लिए जाना है बस। ऐसा नहीं है, आपने उसका भी वैसे ही ख्याल रखना जैसे आप किचन का रखते हैं, अपने बाकी कमरों का रखते हैं, जगह का रखते हैं। आपने पूरे घर, अपनी पूरी ज़रूरत की जगहों को साफ रखना है, उसके लिए खुसूसी दुआ भी है। सही। और अभी नहीं, 1400 साल पहले बताई गई। अपने कमरे में जाने की नहीं है, और जगहों पे जाने उसकी है दुआ। इसका मतलब ज़्यादा ख्याल रखें वहाँ का। सही। ये बातों बातों में निकल रही है बात जी। तो जी यहाँ पर हमने वाकईतन बाल देखे, यहाँ पर बच्चों को कट्स लग जाते थे, कोई उनके बाल नोचता था, और ना सिर्फ बच्चों के, असातिज़ा के भी, जो टीचर्स वगैरह थे वो भी जाते ही नहीं थे। एक वॉशरूम को तो ताला भी लगा दिया था, उसकी चाबी भी नहीं थी, हमने बहुत ढूंढा भी, हमें नहीं मिली। बहरहाल जी, बाल देख रहे हैं आप। अब वो अगर बाल खींचते हैं, नोचे जाते हैं, तो शायद वही बाल होंगे जादू वाले, और दूसरे वाले मामले मुझे नहीं लग रहे। अच्छा, सही। क्योंकि अगर जादू वाले होते तो बच्चे ये शिकायत ना करते कि हमारे बाल खींचे जाते हैं। अच्छा जी, सर शायद भाई वो लगाइएगा जो क्लासरूम में हमें दरख्त का पीस मिला ना, मैं 90% श्योर हूँ कि वो इसी दरख्त का पीस है। लग भी रहा है, वो आगे से देखिए ना, कटे हुए भी चीजें कुछ। मुझे 90% ये श्योर हूँ मैं कि यार वो इसी का पीस है। बस मौमा ये है कि मैं पता नहीं कर सका कि ये किसने रखा वहां पर। एक भाई जो चौकीदार है वहां, जिसके बाप दादा चौकीदार थे इस स्कूल में, उसको नहीं पता ये किसने काटा, और काट के अंदर क्लासरूम में क्यों रखा। सहन था, खाली पड़ा हुआ था, वहां तक दे तो उठा के कोई एक तुक नहीं समझ में आ रही मेरे भी। उस लॉक क्लासरूम का, उसका ताला टूटा है मुझसे, खुला नहीं है, टूटा है। उसके अंदर यार इस दरख्त के पीस को काट के आपने रखा हुआ, वजह ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि क्या इसमें राज था, क्या पोशीदा बात थी, क्योंकि पूरा सहन इतना खाली है, आगे पीछे कहीं भी खड़ा कर सकते थे, लिटा सकते थे। कोई एक्सपेरिमेंट करना है किसी दरख्त पे, मतलब कोई प्रैक्टिकल करना है, तो वो भी वो जगह थी नहीं, क्लासेस इतनी बड़ी है नहीं, और इतनी एज के बच्चे भी नहीं। प्राइमरी स्कूल था ये, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी भी नहीं था जी, 5 क्लास के अंदर अंदर था। इसमें कौन सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एज अ स्टोर तो रखा गया, लेकिन किया तो गया, लेकिन लॉक क्यों किया कि ये समझ से बाहर है। मतलब किसी को बचाया गया इससे कि इंसान ना पहुंचे वहाँ पे, या किसी को नज़र ना आए, वल्लाह में से क्या राज है इसके अंदर। ये अजीब बात थी बिल्कुल ही ना, क्योंकि लकड़ियों के पीछे छुपा के रखा हुआ था ना, गेट के बाहर। क्लासेस तो लगती नहीं, अगर हम सामान रखने आएंगे तो बोझ उठा के पीछे क्यों लेके आए, सामने रख दें। केड़ा बर्मा टीक दी लकड़ी है, शीशम दी लकड़ी जिहड़ी इन्नी कीमती है, तुसी इन्नू लॉक विच रखिया होया दरख्त बड़। ऐसा भी नहीं है, ये समझ से बाहर। आम नीम जा दरख्त है यार, मेरे ख्याल से नीम का दरख्त है शायद। लोग भी कहते हैं नीम का दरख्त ही है ये, और नीम के दरख्त तो एक अच्छा दरख्त होता है यार, उसको तो काटने को वैसे ही मना, तो उसकी ठंडी छाँव होती है, बहुत ठंडी छाँव। नीम के दरख्त की सबसे ज़्यादा ठंडी छाँव है। अब जी ये एक मौमा ही है कि वो क्यों है अंदर, वो दरख्त काट के नहीं समझ आ रही है, हमें वजह नहीं पता चलता। अच्छा, जो वजह हमें महसूस हुई थी ना, हम बता चुके हैं आपको पहले SSDs में। फाइनल इसे कहते हैं ऑथेंटिक वजह ये होगी, मैं श्योरली नहीं कह सकता जी। इन दरख्त के नीचे एक अजीब सी घसीट भी पड़ी हुई थी, वो अजीब क्या था वो, मतलब एक अजीब सी लकीरें, ज़मीन उस जगह साफ थी, लकड़ियों को काट के खींचा होगा वहाँ से। तो लेकिन दरख्त, जिस दरख्त में ऊपर से तो कोई लकड़ी कटी भी नहीं थी। नहीं, देखें ये जो मखलूक़ात रिकॉर्ड किए हैं ना आपने,
महसूस कई बार कामरान भाई को, मुझे, सोहेल भाई को, हम तीनों को लगा कि यार कोई है, और तीनों को पता है कहाँ लगा, दरख्त के आसपास। उसी दरख्त के आसपास मैं उसे श्योर कर रहा था कि यार पीछे भी तने निकल रहे हैं दरख्त के ना, कहीं वो तो नहीं देख रहा। वो कहता है नहीं भाई कोई था। नहीं महसूस तो होता। महसूस ही हो रहा था कोई ऊपर आ जा रहा है। अच्छा। तो जो हरकत से, एक मूवमेंट से जो हवा मट्टी हटाती है ना, एक वो ख्याल था, क्योंकि उस दरख्त के पास की जगह जो थी जी। ना, उसमें जैसे किसी ने झाड़ू फेरा, बाकी कहीं नहीं था। कहीं नहीं थी, और जरूरत ही नहीं थी। जब बंद पड़ी जगह है तो कौन झाड़ू देने अंदर आएगा। आप ये देखे ना, आप ही लोग तो अंदर गए। कोई हवा की मूवमेंट थी वहां पर, जो वहाँ हवा की- से यहाँ वहां हो रही थी, वहाँ वहां के नीचे मट्टी। आहा। वैसे ये दरख्त जिस तरह से ये मौजूद है, ये हमारी तहकीक में शामिल है कि जहाँ पुरस्कार जगह होता है वैसे उजाड़ पुजाड़ एक दरख्त होता है जिसमें एक बूटा नहीं होता ना, बाद में फूटता। आप कई दफ़ा विजिट भी गए हो, सालों बाद भी उसको कोई बूटा नहीं फूटा है। अक्सर जी, अगर आप देखें ना तो 9 आउट ऑफ 10 ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हर जगह सब्जा होगा, लेकिन बीच में कोई एक दरख्त, एक पौधा, एक ऐसा ज़रूर होगा जो जिस पे जो समझ लें बर्बाद होगा या समझ लें वीरानियत होगी। वीरानियत। बिल्कुल ना, ऐसा हुआ है, निशानी भी कह लें। और यहाँ तो एक मुअम्मा था, किसी को पता ही नहीं है। वो घोड़की में आप गए थे, पत्नी रेड़की में, जहाँ पे गाड़ियाँ उलट जाती थी, हादसे हो उधर जाते भी कोने पे ये दरख्त खड़ा हुआ था, हैं। बिल्कुल हादसा हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, इसमें फेस बने हुए थे दरख्त के अंदर, वो आपने देखे थे बिल्कुल यार। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो रात में वो क्या- लगाइएगा, चेहरा देखा था चेहरा, आपने? मैं तो यार जूम करना है इसको। ये मेरे फ्रेम में तो इतना ये- खास नहीं है। नहीं मैं इसकी ये लाहौल वाला कुव्वत आंखें इल्ला हैं बिल्लाह नज़र में। लसी। सच्ची बताऊं सजाद, किसी जिन का चेहरा था यार, यकीन करो। एक जैसे जबड़े फैले हुए, आंखें फैली हुई। सर और- कई कई ऐसे मामले हुए यहाँ पर, हाँ। जिनको देख कर ना हमें बहुत पहले चले जाना सही। चाहिए था यहाँ से। कई मामले ऐसे हुए, हम्म। इसके बाद बस हो जाती है ना इंसान की। देखिए लोग हमें वीडियोस भेजते हैं, कोई आवाज़ आ जाती है, वो आवाज़ सुन के चले जाते हैं। कोई चीज़ तस्वीर में आ जाती है, वो चले जाते हैं। कोई चीज़ वीडियो में हल्की सी आ जाती है, वो चले जाते हैं। अब आप नोट करें, इतनी आवाज़ें हम सुन चुके हैं, ऐसी स्मेल जो हमारे साथ सफ़र कर रही थी, हमारे साथ वो ट्रैवल कर रही थी, वो स्मेल। फिर ऐसी छवियां देख लेना, ऐसी वार्निंग सुन लेना, ऐसे चेहरे देख लेना दरख्तों में, उसके बाद भी जब हम नहीं रुके ना, तो जो मूवमेंट, जो आवाज़ें, जो हमें लग रहा था कि हेलुसिनेशंस हैं हमारी, वो कन्वर्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता इंसान नुमा मखलूकात में। पूरी तरह इंसान भी नहीं हुए थे वो, सही। हमें लग रहे थे बच्चे, लेकिन वो बच्चे नुमा थे, जो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। कोई एक क्लियर रिकॉर्ड नहीं हुआ यार, कोई एक भी पूरी तरह आप कह नहीं सकते कि हाँ जी ये पूरा इंसान, इसका सर ये रहा, पाँव ये रहे, हाथ ये रहे, आंखें ये रही, नाक ये रहा, मुंह ये रहा। नहीं, वो पूरे ऐसे जब्स है ना, मतलब एनवायरनमेंट में जब्स हैं। अगर कोई चीज़ मौजूद होती सजाद, आपकी लाइट की थ्रो जा रही थी ना, तो उसको सेपरेट करती है। जैसे पत्तों के साए पड़ते हैं, आगे पीछे तो होंगे ना, कोई किसी का शेडो नहीं बन रहा था, वो ऐसा लग रहा था उन्हीं में जब्स हुए हुए, वो बस उभर रहे हैं, जो अंदर निकल फूट रहे हैं। मुझे आ रहे बड़ा हैं। मुझे वो याद आ गए बाबा जी, मुझे वो याद आ गए बाबा जी, वो जिन्होंने सोल्जर बाजार वाले बंगले में देखा था ना कि 4 औरतें हाँ, मेहंदी की हाँ, थालें लेके दरख्त में जा रही दरख्त में जा हैं रही और हैं। दरख्त से निकल रही हैं। ऐनी शाहिद है जी, वो जी, इस बात जी, के, जी, जी। जहाँ पे हमने वो उल्टे पाँव फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किए थे। जी 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 जी, दूसरी मुझे याद- एपिसोड थी हमारी जी जी, सैलूला मुझे से। याद है, वो उनकी सुनहरी दाढ़ी थी, बुजुर्ग जी जी याद जी, है। वो जो दरख्त काटा था जिसमें जी, खून निकल आया था निकल दरख्त आया में था। से। जी। तो बड़े वाक़यात हैं जी दरख्तों से। सर हमारे हाँ। इल्म का हिस्सा है, हमारी तहकीकात का हिस्सा है, हमारे तजर्बे का हिस्सा है कि दरख्तों पर अक्सर मखलूक़ात बसेरा करती हैं, ख़ासकर बेरी, बरगद, पीपल और इमली, अनार, इस तरह के दरख्तों फलदार पर रखते हैं। ये तो है ही है ना। तो मुझे याद पड़ता है सजाद, हम जब हमारे पार्क गार्डन होते थे तो हमारी वालदा हमें मगरिब की अजान से पहले पहले हमें वार्निंग दी हुई थी कि आपने पार्क छोड़ देना है असर की नमाज और मगरिब के दरमियान से पहले पहले। और बाद वक्त अगर हमें लेट हो जाए तो वो हमें वहाँ से मारती भी लाती थी, कहती थी ये दरख्तों पे नहीं जाओ, मखलूक़ात होती हैं। मतलब बताने का मकसद ये, जैसे अभी आपको याद है
पन्नू आकिल से वो जो केस आया था, वो जो पानी की बोतल जिसने दरख्त पे फेंकी थी जी ऊपर, तो रिसेंटली है। कितनी स्पीड से आई थी नीचे, जी। किसने पकड़ लिया था उस बोतल को सही। और किसने फेंका था नीचे? सही। आग से बनी मखलूक है, आपने पानी फेंक दिया उस पे, हम्म। आपको पता नहीं है, बचत हो गई आपकी, जो ठीक हो गए भाई, सही। हाँ कर्म हो जी गया। जी जी जी। इसी तरह बस एहतियात करनी है जी। हम्म। आपको पता होगा ना कि नहीं यार मेरे इल्म का हिस्सा है, इसमें होती है, कोई माने ना माने, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है। सही। तो मैं क्या करूंगा, मैं कभी नापाकी नहीं करूंगा वहां पे, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जो बुरी लगे, तकलीफ दे हो। मैं रहूंगा, गुजर जाऊंगा, अल्लाह ना खैर से अल्लाह, ना मैं उनको कुछ कह रहा हूँ ना वो मुझे कुछ कह रहे हैं। तो बस ये एहतियातें हैं। सही। ये भाई थे जी जिनको नहीं पता था और जिन्होंने देखा था वहां पर, और जो वाकई नजर भी नहीं आए, जैसे गए ये कि भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इन्होंने जिन्नी को देखा था सज्जाद, और आवाज भी डाइन औरत डाइन की आई नाम है, दे रहे थे डाइन दे रहे हैं, उसको, और आवाज भी रिकॉर्ड हुई है खातून एक की। बच्ची की आवाज एक रिकॉर्ड, बच्ची या सही जिन्नी आपने की मैच आवाज किया रिकॉर्ड हुई है, कि और आवाज की सिम्प भी उसी सिम्प में है। सर हम जा भी उसी तरफ रहे उसी थे सिम्प में है। जहां इन्होंने देखी थी। जी। क्या क्या एक डाइन नुमा, जी। और हम उसी तरफ जा रहे थे। अब जैसे हमने बच्चे नुमा देखे ना, क्या पता इन्होंने औरत नुमा देखी हो, वो भी इस एज ग्रुप की, आवाज उसकी बच्चों वाली हो, या है फीमेल। सही, फीमेल थी कंफर्म। आवाज फीमेल थी, इन्होंने भी फीमेल ही देखी थी। अच्छा भाई, अल्लाह माफ करे। किताबें सजात रखी हुई थी, और जब कोई पढ़ने नहीं आया था तो ऐसे फोल्ड हुई हुई थी किताब बंद। मैंने जो मुझे ताजुब दी तो खैर फटी हुई है, ये ऐसे तो खैर नहीं रख सकते। सर कोई किताबों को क्यों फाड़ेगा? बच्चे तो नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी तो एक दो बार पढ़ते हैं। ये तो तहस नहस की हुई है। जितनी किताबें हमने वहां देखी ना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब ने जानबूझ के फाड़ा है उनको। हाँ। जैसे कोई किताबों से खेलता है। सही। खेल कूद में फट नहीं जाती, बॉल बना के फेंक रहे हैं यहाँ वहाँ, यहाँ पकड़ रहे हैं, छीन रहे हैं, इसमें मेरे पास अभी केस आया थरपारकर से। अच्छा। तो मैंने बताया शायद पहले भी, सर वहाँ स्कूल अभी लॉन्च कर रहे हैं वो, तो टीचर्स के सामने किताबों में आग लग जाती है। आपने बुलाया है हमें वहाँ पर। अच्छा। वहाँ आग लग जाती है सर, यहाँ ये फट रही हैं किताबें। फिर अभी आपको रिसेंटली केस याद है, झल्लन से ही आया था, गुजरांवाला से, जो किताबें कट जाती थी पूरी। अब जितनी किताबें जी हमने देखी ना यहाँ पर, सारी फटी, वो जमा हुई थी, जैसे अभी आग लगाने के लिए आप जमा नहीं करते, अच्छा, डेरी बनाते हैं सही, कागजों की, वैसे जमा हुई। क्योंकि स्कूल की किताबें तो पुरानी नहीं होती, वो दे दी जाती हैं किसी को, आगे बच्चों को दी जाती हैं, या उर्दू बाजार में आधी कीमत पर ले ली जाती हैं। ये वेस्टेज तो नहीं है ना ये तो। और साहिब इल्म जो स्कूल के टीचर वगैरह हैं या चौकीदार हैं, वो इतना तो केयर करते हैं कि वो कभी इस तरह से जला नहीं सकते। बिल्कुल, ये शुक्र है जी कोई हमें ऐसी नज़र नहीं पड़ी कोई अदबी किताब पर। लेकिन ये है कि एक मिस्ट्री, सही, एक जो हमें वजूहात महसूस हुई थी जी यहाँ पर कि ये हो सकता है, तो दरख्त के कट के उसकी शाख का क्लास के अंदर होना, बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि किसी ने कोशिश की वहाँ पर इस मखलूक से मुकाबला करने की, इनको भगाने की, या कैद करने की, सज़ा देने की किसी ना किसी तरह, लेकिन शायद रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव नहीं आ सका मेरे ख्याल से। और क्योंकि फिर इतना अगर बड़ा मामला हुआ है तो किसी को पता क्यों नहीं है कि वो दरख्त किसने काटा? चौकीदार, वहाँ के चौकीदार को ही नहीं पता। ये समझ से बाहर है कि वो पीछे कब खुल के रख दिया गया। ट्रेस पासिंग होती है, इसके बाद मतलब लोग उसके आने जाने के बाद भी आते जाते हैं वहाँ पे, लेकिन इंसानी कोई मौजूदगी पता नहीं चली, ना कदमों के निशानात, ना कुछ, ना ऐसे मामला। एक बात सुहेल भाई ने कही थी कि शायद यहाँ पर दोनों मखलूक़ात हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अच्छा। अब एक थ्योरी है, क्या पता यार, जो पॉजिटिव मखलूक जिस दरख्त में हो उसको काट दिया गया हो या कटवा दिया गया हो उस नेगेटिव मखलूक ने, किसी को कह के या बोल के। जैसे वो चौकीदार भाई भी अपने सेंसेस में नहीं लग रहे थे, मुझे कांप रहे थे, शेक हो रहे थे, शदीद डरे हुए थे। ठीक है, अल्लाह ना दिखाए किसी को, जो देखता है उसका यही हाल होता है, लेकिन एक मौमा ही है कि वो दरख्त का कटना, चले कट गया, किसी ने काट दिया, लकड़ी के इस्तेमाल के लिए ले गए, कुछ कर दिया, कोई वजह होगी, लेकिन उसके पीस को क्लासरूम के अंदर रख के लॉक कर देना, ये पहली बार जी चीज़ सामने आई है। पीछे की गली थी सजाद, जहाँ जा ही नहीं पा रहे थे, वो घोटकी पे भी पीछे की गली आपको वीराने में, कचरे में, खुली में मिली थी, बदबू मिली थी, जहाँ से बच्ची का मिला था,
और मेरा भी अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जो प्राइमरी स्कूल हमारे थे ना, जो मेरा पीछे मेरा पीछे गली थी ना, 2 ज़ोहर के से 3 बजे तक मैं भी डरता था मेरे उन स्कूल के पीछे जो जी ऐसी गैलरी जी, जी। कह लेना, वहाँ पे हड्डियाँ मिलती थी हमें, इंसान की जी। हड्डियाँ ना। तो स्कूल से ही जी ये चीज़ें मिलती रही हैं और हाँ। हम देखते रहते थे कि अच्छा आज इतनी निकली हैं, आज इतनी निकली हैं। कोई कहता था कब्रिस्तान था, कब्रें थी, यहाँ पर क्या-क्या बातें थी। तो अर्ज़ ये है, यहाँ से जी हमें एक एहतियात का और अंदाज़ा ये होता है कि आपके घर का एक हिस्सा है वॉशरूम, हुँ। आपकी ज़रूरत है। देखें पहले के लोग जो थे ना, वो ऐसे ही नहीं बैतुल खला अलग हुँ। और गुस्ल खाना अलग बनाते थे। सही, सही, सही। आज भी माशाल्लाह बंस रोड पे जाएँ, हुँ। आप पाकिस्तान चौक पे जाएँ, सही। ओल्ड एरियाज़ में जाएँ पूरे पाकिस्तान के, चाहे हुँ। लाहौर में, सक्खर में, आज भी आपको ऐसे घर हवेलियाँ मिलेंगी हुँ। जिसमें बैतुल खला अलग होगा हुँ, हुँ। और गुस्ल खाना अलग होगा। हुँ। मतलब बाथरूम अलग हुँ। और क्या कहेंगे उसको, गुस्ल खानों को, बाथिंग बातिंग बाथिंग मतलब बातिंग बाथिंग ही रूम है, अलग। हाँ। तो कोई बहुत बड़ी वजह थी, सही। पाकी नापाकी। और गुस्ल खाने में आप जाते हैं हुँ। गुस्ल करने, नहाने, पाक पाक रहना। होने, ठीक। बैतुल खला एक नेचुरल कॉल है, इंसान है, हुँ। उसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, हुँ। लेकिन उसमें भी एहतियात करें ना बच्चों उसके हवाले से। तो इनसे जी हमें, ठीक है आज का दौर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना, टाइम शॉर्टेज और जान स्पेस कम होती स्पेस है। कम होती जा रही है। एक ही जगह वॉशरूम को हमने बैतुल खला भी बनाया हुआ है, गुस्ल खाना भी बनाया हुआ है, तो एटलीस्ट उसको ऐसा रखें कि आप वहाँ से जब निकलें तो पाक निकलें। सही। उसको भी वैसे ही साफ़ रखें जैसे अपने घर को साफ़ रखें। हुँ। उसको इग्नोर ना करें कि नहीं जी इधर खैर है। सही। छोटी सी दुआएं हैं, बाहर आने की भी दुआ है, मैं तो बस ये पढ़ लेता हूँ गुफरानक हुँ। और सीधा पाँव बाहर निकाल देता हूँ, सही। इतनी सी बात है। बच्चे पढ़ते हैं यार, हुँ। सब पढ़ लेते हैं खुद ही। सही। तो बड़ी वजह है जी, ये समझ आती है जी हमें, यहाँ पर ये हुआ है आपके सामने है। हुँ। तो मैं कहता हूँ इंसान है, खता का पुतला, गलतियाँ होती रहेंगी, सही। लेकिन यार जो गलती हमने पहले की ना, कम से कम वो ना दोहराए हम। हुँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।